नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखो एग्जैक्टली अपने पिछले लेक्चर में हमारा मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला था वेलोसिटी के लिए। एग्जैक्टली उसी फंक्शन का यूज करके एग्जैक्टली हम कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि नंबर 1 पर है आपका एवरेज स्पीड है आपका, नंबर 2 पर आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड है आपका, और लास्ट है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, और उन तीनों का ग्राफ है, उनका एग्जैक्टली वेरिएशन है। तो नंबर 1 पर अपन निकालते हैं एग्जैक्टली अपन औसत चाल। ठीक है, औसत चाल के लिए मैंने एक फार्मूला लिख रखा है। c यहां पर क्या है, एक वेलोसिटी है। औसत मतलब क्या होगा, उसको बार लगा दिया। ठीक है, वो क्या होता है कि टोटल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया आपके n हो गए, और जो उनकी सभी पार्टिकल्स की जो चाल हो गई, ठीक है, वो क्या हो गई आपकी c डेल्टा nc हो गई। ठीक है, जो कि यहां पर क्या है, ये वाला कौन सा फंक्शन है, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, और 0 से इनफिनिटी लगाएंगे क्योंकि उनकी वेलोसिटी कहां से कहां हो सकती है, 0 से लेकर के इनफिनिट तक। तो एग्जैक्टली ये जो फार्मूला है और जो डेल्टा nc है, जो आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो एग्जैक्टली इस प्रकार निकाला गया है। ठीक है, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, इस फंक्शन को एग्जैक्टली मैंने इसकी जगह पुट किया है, और जो भी कांस्टेंट्स हैं उनको मैंने बाहर ले लिया है। ठीक है, तो c बार इज इक्वल टू 4 पाई n अपॉन n। ठीक है, ये जो कि नीचे आ गया, और ये कांस्टेंट b अपॉन पाई 3/2 एग्जैक्टली आ गया। इंटीग्रेशन में क्या है, एग्जैक्टली ये वाला c और ये c, ये एग्जैक्टली क्या हो गया, c की पावर क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली ये आपका जो है वो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है आपका। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी, उस टेबल के अंदर ऊपर आपको फंक्शन दिखाई दे रहा होगा i बराबर। ठीक है, वहां देखो x की पावर n, और जो एग्जैक्ट फंक्शन है इंटीग्रेशन 0 से इनफिनिट x की पावर n एक्सपोनेंशियल माइनस p और x n दिख रहा होगा आपको एग्जैक्टली। वहां पे जो n की वैल्यू की डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू लिखी गई है। सिमिलरली वहां x की हमारा क्या है, c है एग्जैक्टली। यहां पर c की वैल्यू कितनी है, 3 है, यानी n की वैल्यू कितनी है, 3 है। उसके लिए जो सॉल्यूशन क्या होगा अपना, वो होगा 1/2b² होगा, एग्जैक्टली होगा। इसी वैल्यू को एग्जैक्टली मैं यहां पर पुट करूंगा। ठीक है, तो देखो यहां पर एग्जैक्टली क्या होगा आपका c बार इक्वल टू n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां होगा आपका 4 पाई होगा डॉट, ये b की पावर 3/2 है, यानी b और b की पावर 1/2 अपॉन पाई और पाई की पावर 1/2 होगा। क्लियर होगा, और यहां से क्या होगा आपका 2 स्क्वायर। अब देखो एग्जैक्टली इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा एग्जैक्टली यहां से कि आपका c बार, ठीक है, आपका 2 से यहां कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 2 बचेगा आपका, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा केवल आपका नीचे बचेगा आपका केवल पाई 1/2 बचेगा। ठीक है, ऊपर को b से भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका b की पावर 1/2 बचेगा डॉट 1 अपॉन आपका b बचेगा। अब देखो फर्दर देखो एग्जैक्टली ये यहां से और कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, देखो एग्जैक्टली आपका वो बचेगा आपका 2, ये इसे कैंसिल हो गया, मतलब पाई की पावर 1/2 और b की पावर 1/2 बचेगा। ठीक है, इसको एग्जैक्टली अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, c बार बराबर आपका 2 अपॉन आपका पाई और b का पावर 1/2, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन 4 अपॉन पाई b और आपका 1 की पावर 2। ये एग्जैक्टली जो हमारा आता है वो एग्जैक्टली क्या आता है, हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सॉरी मतलब ये आपका एवरेज स्पीड आता है। ठीक है, सेकंड देखो एग्जैक्टली क्या आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। इसको किस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, एग्जैक्टली ये होता है वर्ग माध्य मूल चाल होता है। ठीक है, देखो ये क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी आपकी स्पीड है, ठीक है, उसका पहले आप स्क्वायर करो, ठीक है, और उस स्क्वायर की हुई वेलोसिटी का आप मीन निकालो, बार का मतलब मीन निकाला आपने, ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसका रूट कर दो, यानी कि पहले वेलोसिटी का वर्क करो, फिर उसका माध्य निकालो, फिर उसका 1/2 मतलब उसका रूट कर दो। तो ये एग्जैक्टली क्या होती है, CRMS होती है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली मैंने ये क्या किया कि c स्क्वायर का मुझे रूट निकालना है, मतलब सॉरी मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला एग्जैक्टली आपको यहां पता ही है। मैंने जब यहां मीन निकाला c का, तो एग्जैक्टली यहां क्या आया था, c आया था। अगर मैं यहां पर c स्क्वायर का मीन निकालता हूं तो क्या होगा, देखो एग्जैक्टली यहां से 1/n वैसा का वैसा रहेगा, 0 से इनफिनिट वैसा का वैसा रहेगा, यहां क्या आ जाएगा आपका c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और आपका डेल्टा nc हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। अब देखो एग्जैक्टली सिमिलरली आपका जो डेल्टा nc है, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली आपको यहां से पता है आपको, ठीक है, तो उसको आप पुट करोगे तो c r m और s। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली यहां पर 1/2 लगा हुआ है, तो एग्जैक्टली मैं क्या करता हूं, इसको दोनों को स्क्वायर कर देता हूं, तो ये क्या होगा c RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहां से देखो एग्जैक्टली 1/n, इससे देखो डेल्टा nc की वैल्यू को पुट कर देता हूं यहां से, तो जो भी आपके कांस्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है,
कि 4 पाई और आपका n ये बटा हुआ आपका n आ जाएगा। सिमिलर फंक्शन होगा यहाँ पर क्या होगा b पाई की पावर 3/2, ठीक है, और यहाँ क्या होगा e की पावर -b c स्क्वायर, और यहाँ देखो जी यहाँ c स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है c स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होगा आपका c की पावर 4 होगा, ठीक है, और डेल्टा c होगा। ये एग्जैक्टली फंक्शन इस प्रकार लिखा जाएगा, सिमिलर जो मैंने पहले लिखा। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर एक इंटीग्रेशन भी होगा, ठीक है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक का। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? अब देखो एग्जैक्टली हमें वापस वही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का करना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखो एग्जैक्टली आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा, वापस फिर से वो टेबल दिखाई दे रही है आपको। उस टेबल में वहां देखो c की वैल्यू क्या है 4, यानी कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है। उस वैल्यू के लिए एग्जैक्टली जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 3/8 पाई अपॉन b की पावर 5 और cos में क्या होगा 1/2 होगा। दिख रहा है आपको एग्जैक्टली इसी वैल्यू के जब आप पुट करेंगे, देखो यहां से n कैंसिल हो जाएगा आपको एग्जैक्टली, तो यहाँ क्या होगा c स्क्वायर rms, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 4 पाई, ये देखो एग्जैक्टली यहाँ इसको b लिख दूं और b की पावर 1/2 लिख देता हूं, ठीक है। अपॉन यहाँ से क्या होगा आपका केवल पाई होगा और पाई की पावर 1/2 होगा। अब देखो डॉट में ना इसका क्या था आपका 3/8 और आपका क्या था पाई अपॉन b की पावर 5 और क्या था एग्जैक्टली 1/2 था, एग्जैक्टली ये था, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली अपन इसको और एक्सपेंड कर लिखते हैं c स्क्वायर rms इक्वल, देखो यहाँ से देखो एग्जैक्टली आपका इसको देखो यार, इसको मैं रूट पाई को यहाँ से कैंसिल कर दूं, ठीक है, तो इसी मेरे पास क्या बचेगा और पाई यहाँ से कैंसिल कर दूं, 4 बचेगा, ठीक है, आपका b बचेगा और 3/8, तो यहाँ से देखो 4 से 8 चलो बाद में कर देंगे, ठीक है, 3/8 है ना, और ये पाई हट गया आपका, यहाँ क्या बचा b की पावर 5/2, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर और b की पावर 1/2, ठीक है, तो b की स्क्वायर और तो बेस सेम है तो घाते छूट जाएगी, 2 + 1/2 क्या होगा 3/2 5/2 होगा बेसिकली आपका, तो इस प्रकार हो गया। अब तो बेसिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो 4 को n से कैंसिल कर सकते हो बेसिकली आपका, ठीक है, तो ये कैंसिल क्या होगा ऊपर बच बचेगा आपका b, सॉरी माफ करना, ठीक है, ये b से एग्जैक्टली b कैंसिल और कर सकते हो आप, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, यहाँ तो बचेगा आपका केवल 3, ये वाला 3 बचेगा, 4 से तो कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और b से यहाँ कैंसिल हो गया क्या होगा b की पावर, ठीक है, 3/2 बचेगा 1, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली जो b की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, b की वैल्यू होती है हमारी वो होती है m/2k और t होती है। क्लियर हो गया? इस वैल्यू को अपने यहाँ पर एग्जैक्टली अगर यहाँ पर लोग पुट करेंगे, ठीक है, एक देखो एग्जैक्टली यहाँ पर b की पावर 1/2 रह गई है, ठीक है, b की पावर 1/2 रह गई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एग्जैक्टली केवल वहां क्या बचेगा केवल b बचेगा केवल, ठीक है, 3/2 नहीं बचेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे एग्जैक्टली ये b 1/2 था, ये इससे कैंसिल हो गया और b इससे कैंसिल, वहां क्या बचकर b बचा। इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूं मैं, तो क्या होगा एग्जैक्टली c स्क्वायर rms इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ से होगा 3/2 और यहाँ पर 1 अपॉन, ठीक है, b की वैल्यू आपको नीचे क्या आएगी आपकी m आएगी और ऊपर क्या आएगा आपका 2, ठीक है, k और t होगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 3kt अपॉन आपका m आएगा। क्लियर हो गया आपका 3kt क्या आएगा आपका अपॉन m आएगा आपका, ठीक है, और आप अगर चाहो अगर तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू को वहां पे इस पर ले सकते हो c rms इक्वल टू ये रूट वहां लगा दो, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होगा 3kt अपॉन आपका एग्जैक्टली क्या होगा m और 1/2 होगा, ये एग्जैक्टली आपके रूट rms वैल्यू आएगी, ठीक है। आपका नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली आपका नेक्स्ट क्या आपका मोस्ट प्रोबेबल जो है वो स्पीड है, मतलब अधिकतम प्रसाम है चाल है आपकी, ये एग्जैक्टली क्या होती है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, द स्पीड विथ विच द मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स with the maximum molecules move in the system is called the most probable speed। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी निकाय में सर्वाधिक अणु जिस चाल से गति करते हैं वह उसे अधिकतम प्रसंग चाल कहते हैं, मतलब जो सिस्टम है उसमें अधिकतम मॉलिक्यूल जिस चाल से गति कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या होती है मोस्ट प्रोबेबल होती है, ठीक है। तो देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए एक स्टेटमेंट होता है वो क्या है देखो एग्जैक्टली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी हाईएस्ट, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए ना जिन मॉलिक्यूल्स की जो अधिकतम स्पीड से चल रहे हैं उनकी जो प्रायिकता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए अधिकतम होनी चाहिए, ठीक है, तो उनकी प्रायिकता अगर अधिकतम होगी अगर तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, देखो एग्जैक्टली आप इसमें एक फंक्शन लिखा हुआ है fc और एग्जैक्टली इस फंक्शन को देखकर कंफ्यूज मत होना, सिंपल देखो पिछले वाले लेक्चर्स में हमने अपनी वेलोसिटी u के लिए मात्र एक फंक्शन लिखा था, ठीक है, जिसमें क्या लिखा था fu डेल्टा जो u लिखा था, ठीक है। सिमिलरली अपन v के लिए लिखा, अपन w के लिए लिखा
और एग्जैक्ट इन तीनों फंक्शन से मिलकर किसका फंक्शन बना, एफ सी का फंक्शन बना। इस फंक्शन को एग्जैक्टली हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस वाले फंक्शन से भी। अगर आप डेल्टा एन सी को, डेल्टा एन को आप नीचे भेज दोगे, देखो आपको एक रिलेशन दिखाई दे रहा होगा, एफ कोष्टक सी डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन एन, ठीक है, डेल्टा एन सी अपॉन ये आपका एन नीचे कर दो, जो फंक्शन बचेगा एग्जैक्टली सेम आपको वही फंक्शन वहां पे लिखा हुआ है, कोई चेंज फंक्शन नहीं है। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। और ये फंक्शन हमारी परिभाषा से क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम में हम क्या करते हैं, पहले उसके साथ डिफरेंशिएट करते हैं, उसको जीरो के बराबर करते हैं और फिर चेक करते हैं प्लस माइनस की वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। सिमिलरली इसी प्रकार क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। मैंने क्या किया, उस पूरे फंक्शन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये डिफरेंशियल फॉर्म में जो लिखा है, इसमें देखो ये सारा जो कांस्टेंट है, ये पूरा जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये जीरो की तरफ सेंड कर दी मैंने, ठीक है, जीरो की तरफ सेंड करने के बाद केवल ये फंक्शन बचा, ठीक है। इस फंक्शन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एग्जैक्टली क्या होगा कि ये देखो पहले एग्जैक्टली मैं इसको कांस्टेंट रखता हूं e की पावर माइनस बीटा c स्क्वायर और इसका करता हूं तो क्या होगा आपका 2c आएगा, ठीक है। और प्लस एग्जैक्टली मैं इसका कांस्टेंट रखता हूं, उसको करता हूं, क्या होगा एग्जैक्टली आपका माइनस ठीक e की पावर माइनस b c स्क्वायर और क्या होगा माइनस b, ठीक है। इसका क्या होगा, जो अंदर है क्या होगा एग्जैक्टली आपका माइनस b 2c हो गया, तो यहां पे एग्जैक्टली क्या आएगा आपका माइनस आ जाएगा एग्जैक्टली आपका यहां पर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2b और आपका c, ये एग्जैक्टली गुणा में आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर है एग्जैक्टली आपका, ये आपका 0। अब देखो एग्जैक्टली ये 0 के बराबर होगी, यहां देखो एग्जैक्टली आपका ये वाला फंक्शन और 2c एग्जैक्टली दोनों के अंदर कॉमन आ सकता है, ठीक है आपका। तो एग्जैक्टली इस चीज को कॉमन लेने पर e की पावर माइनस b c स्क्वायर 2c कॉमन लेगा, बचेगा एग्जैक्टली 1 माइनस आपका यहां क्या बचेगा आपका c स्क्वायर और आपका यहां पर बचेगा आपका b बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्टली 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां से एग्जैक्टली आपके इक्वेशन से क्या होगा आपका 1 माइनस आपका c स्क्वायर b इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहां से आप c स्क्वायर निकाल सकते हो ना, c स्क्वायर से क्या होगा 1 अपॉन आपका b आएगा, ठीक है। और यहां पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो c इज इक्वल टू 1 अपॉन b और आपका 1/2 लिख सकते हो। और b की वैल्यू जैसे आपको पता है तो इसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर में एग्जैक्टली क्या होगा आपका m अपॉन आपका 2 k और आपका t हो जाएगा और ये एग्जैक्टली 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली आपका फाइनल आंसर है। इसके आगे एग्जैक्टली आपका मोस्ट प्रोबेबल, इसको आप एग्जैक्टली cm लिख सकते हो, ठीक है। देखो एग्जैक्टली अपन ने यहां पर ये वाली वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली अपन ने, ये अपन ने आरएमएस फाइंड आउट कर ली एग्जैक्टली अपन ने, और ये अपन ने क्या किया एग्जैक्टली एवरेज फाइंड। देखो एग्जैक्टली इसमें p की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, चाहो तो आप अगर, ठीक है, वो पुट करोगे क्या होगा एग्जैक्टली 8 आपका k t और आपका अपॉन आपका क्या हो जाएगा, तो जो आपका पाई और आपका m हो जाएगा, है ना, एग्जैक्टली 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इमेज करा 8 पॉइंट, हां ठीक है एग्जैक्टली ना। तो एग्जैक्टली अपन ने तीनों अपन ने स्पीड्स निकाली, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली तीनों का एक कंपैरेटिव स्टडी अपन देखो जी आपको इमेज में दिख रहा है, इसमें किया आपने, ठीक मैंने। और यहां देखो एग्जैक्टली सब देखो एक डायग्राम भी आपसे बना दो, चित्र बना है पे, उसके अंदर देखो एग्जैक्टली तीनों को मैंने शो किया है। देखो सबसे बीच वाली जो है, सबसे लंबी जो है वो क्या है आपकी, जो है वो मोस्ट प्रोबेबल वाली है, ठीक है। उससे कम है एग्जैक्टली वो कौन सी है आपकी, वो माध्य वाली है, दिख रहा है एग्जैक्टली वहां पर, ठीक है। और लास्ट वन जो है एग्जैक्टली है वो CRMS जो है, ठीक है, जो आपको कंपैरेटिव यहां पे रिजल्ट में दिख रहा होगा। थैंक यू।